सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत हम सुनेंगे ब्रह्मा और विष्णु जी के भयंकर युद्ध को देखकर कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और शिवलिंग की उत्पत्ति का सारा रहस्य जानेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। नंदिकेश्वर बोले, हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय से साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु जी से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर नहीं और सो रहे हो। हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु यानी मुझे देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया देखकर भी उठता नहीं है, वो मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का ही विधान किया गया है। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है। आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें शायद अभिमान हो गया है। मैं जगत का पितामह हूँ और तुम्हारा भी रक्षक हूँ। तभी विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, ये जगत मुझसे ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो। नंदिकेश्वर बोले, हे मुनि, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोह बस मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उठ खड़े हुए। हंस पर और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। उसी समय सभी देवगण उस परम युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। आकाश में खड़े होकर फूलों की वर्षा करने लगे और युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने गुस्से में ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर अनेकों बाणों से प्रहार किया। तब ब्रह्मा जी ने भी गुस्सा होकर विष्णु जी के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्र छोड़ दिए। उस समय देवगण उन दोनों का वो अद्भुत युद्ध देखकर व्याकुल होने लगे और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी ज्ञानी विष्णु जी ने अतिशय क्रोध में दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर भयंकर महेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मा जी ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु जी के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कपा देने वाला भयंकर पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र और प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध को देखकर सभी देवगण भ्रमित हो गए, भयभीत हो गए और दुखी होकर व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक भी तिनका नहीं हिलता, अब वो ही इस विनाश से हमको बचा सकते हैं। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर जी को प्रणाम किया। वे वाम कर कमल रखे हुए थे, समस्त शुभ लक्षणों से घिरे हुए थे। भगवान शंकर ने उन देवताओं को देखकर समीप बुलाया और कहा कि कारण बताइए। शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, आपकी कुशल हो। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का मुझे पहले से ही ज्ञात है। आप लोगों को परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली के पास गए। अपने सैकड़ों गणों को वहां पर जाने की उन्होंने आज्ञा दे दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणा अध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार हो गए और युद्ध स्थली पर जाने के लिए दोस्तों तत्पर हो गए। भगवान उमापति
5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए और उनके पीछे उनके गढ़ थे, इंद्र देवता थे और भी देवी देवता उनके साथ थे और वो युद्ध भूमि पर आ पहुंचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा जो वो लोग बाजे बजा रहे थे उनकी ध्वनि बंद करा दी, छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु जी एक दूसरे को मारने की इच्छा से अपने अपने जो अस्त्र से संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्य शस्त्रों के शांत करने वाले इस आशयकारी तथा शुभ अग्नि स्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि ये स्तंभ आखिर है क्या? ये दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ हम दोनों जांच करेंगे। और दोस्तों, इसी से उत्पत्ति हुई थी शिवलिंग की और मैं आपको कल बताऊंगी कि शिवलिंग की उत्पत्ति के समय ही भगवान शंकर जी ने केवड़े के फूल को यानी केतकी के पुष्प को क्यों श्राप दिया था और केतकी का पुष्प क्यों शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता और इस युद्ध में केतकी के पुष्प ने क्या गलती की थी, ये सारा कुछ जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको इस शिव महापुराण की पूरी लाभ मिले, इस शिव महापुराण सुनने का पूरा लाभ मिले, आपके ऊपर भगवान शंकर का आशीर्वाद रहे। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सब भक्तों पर अपना कल्याण कीजिएगा और सबकी मनोकामना पूरी कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।